अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की इस वीडियो का मौजू है हमारा गिटहब। गिटहब क्या है, गिटहब क्या काम करता है और ये आपके किस तरीके से आपके यूज में आते हैं, हम आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो भाई सबसे पहले गिटहब को यूज करने का फायदा क्या है। तो भाई फायदा ये है कि अगर आपने कोई कोडिंग की है, लेट सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया या वट एवर आपने कोई भी कोडिंग की है, आप चाह रहे कि वो कोड आपका कहीं पे स्टोर हो जाए, कहीं पे सेफ हो जाए, कि जस्ट इन केस अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है या आपने कोई नया लैपटॉप ले लिया, आप उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो आप कोड दोबारा ना करें, आप इजीली उस कोड को अपने पास एज इट इज क्लोन कर दे, अपने पास लेके आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्च करना है गिटहब। जैसे आप गिटहब सर्च करेंगे ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक है ये आ जाएगा गिटहब का। डोंट वरी, आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं जैसे ही गिटहब के लिंक पे जाता हूं तो भाई आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ये गिटहब का पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली साइन इन कर देंगे, बट अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो इस पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, अपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू गिटहब, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने सिंपली अपनी यहाँ पे ईमेल डाल देनी है। लेट सपोज अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक फर्जी ईमेल डाल देता हूं। देन आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है। आप चाहे तो कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। अगेन आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, ओके पासवर्ड में भी कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि भाई आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। आपने यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहां तक मेरा पासवर्ड हो गया। ये अभी मेरा पासवर्ड इस टू शॉर्ट आ रहा है, ओके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। देन अभी आपसे यूजर नेम मांग रहा है, आप ये यूजर नेम कुछ भी रख सकते हैं। आपने सिंपली लेट सपोज मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। ओके यहाँ पे अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल होगा तो आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यूजर नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और सिंगल हाइफन। तो भाई ये आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे आप डॉट नहीं डाल सकते, ठीक है। आप यहाँ पे या तो हाइफन डाल दें या तो आप यहाँ पे एंड में अपने नाम के आगे 1 2 3 या वट एवर जो भी नंबर आपको अच्छा लगता है वो डाल दें। आप उसी वक्त आगे जा सकते हैं जब आपका ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही हो गया मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब अगेन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपको प्रोडक्ट की अपडेट्स वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। सिंपली आपकी ये कंप्लीट योर चॉइस है कि आप गिटहब से रिलेटेड कोई इन्फो अपनी मेल पे रिसीव करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर चाह रहे तो आप सिंपली वाई लिख दें, अगर नहीं चाह रहे तो आप सिंपली इसको एंड लिख के नो कर दें। देन आप कंटिन्यू कर देंगे तो अभी आपके पास एक छोटा सा पजल आ जाएगा, वो आपने पजल को वेरीफाई कर देना है। कैसे भाई, यहाँ पे ये एक छोटा सा पजल आ जाएगा, आपने उसको वो करना है और वेरीफाई पे कर देना है। बट स्टिल मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली साइन इन कर देता हूं क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दिया है। ओके चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे सिंपली अपना यूजर नेम से यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूं एंड साइन इन। जैसे ही मैं साइन इन करता हूं या आप लोग साइन अप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। बट यहाँ पे आप लोग के ये एम्प्टी आएगा। ये मैं ऑलरेडी गिटहब पे काम कर चुका हूं तो मेरी यहाँ पे रेपोजिटरीज आ रही है। देन अगर आपने ये जानना है कि आपकी रेपोजिटरीज कौन कौन सी, आपकी रेपोजिटरीज कहाँ पे आएगी या आपने जो कोडिंग की है वो आपको कहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो वो आपको सिंपली आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है योर रेपोजिटरीज। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप अपनी जो जो रेपोजिटरीज या रेपो क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी रेपोजिटरी क्रिएट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया भाई न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। कोई रेपोजिटरी आपके पास क्रिएट हुई है, आपने उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, न्यू कोड स्पेस क्रिएट करना है या न्यू जिस क्रिएट करना है एंड सो ऑन। तो आप यहां से करें या आप गिटहब डेस्कटॉप से करें, बात एक ही है। बट गिटहब डेस्कटॉप पे काम करना बहुत ही आसान है, वो आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। तो गिटहब डेस्कटॉप क्या भला चले आया, अब हम वो जान लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूं, हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, गिटहब डेस्कटॉप। तो भाई नाम से ही वाज़ेह ये गिटहब डेस्कटॉप आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि आपके पीसी या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होती है, ठीक। आपने क्या करना है, आपने सिंपली गिटहब डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास ये आ गया डाउनलोड फॉर विंडोज। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड बूम यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। तो चलिए आए अब हम इसको वहां पे आ जाते हैं
क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर, तो इसलिए जब मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास मेरी रेपोजिटरीज शो हो रही है, बट आपका यहाँ पे नहीं आएगा। या आपको सिंपली एक क्या करेगा, पेज शो करेगा। वो पेज किस तरीके का शो करेगा मैं आपको वो समझा देता हूं। मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, गिटहब स्टार्ट पेज, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आ रहा है गिटहब डेस्कटॉप और ये आ गया गिटहब डॉक्स, गेटिंग स्टार्टेड विद गिटहब डेस्कटॉप। तो मैं आपको इसी से ही बता देता हूं। आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। या आपसे इन्फॉर्मेशन कहेगा कि भाई आपने साइन इन करना है। आपका एक साइन इन का बटन आ रहा होगा। आप जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे वो आपका आपके ब्राउजर पे ले आएगा। आपने वहां पे जो अकाउंट अपना गिटहब का ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होगा, आप उसके अंदर सिंपली या तो लॉग इन कर लें, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहां से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तरीका सेम है। वो आप जब उस बटन पे क्लिक करेंगे उसने आपको लाना मेन गिटहब वाले पेज पर ही है, ठीक है। जब आप अकाउंट से लॉग इन हो जाएंगे देन अगेन आपकी वो एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएगा और फिर आपका गिटहब कुछ इस तरीके का ही शो होने लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा गिटहब और गिटहब डेस्कटॉप के बारे में। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये एक ऑलरेडी रेपो बनाई हुई है एडवेंचर गेम से। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर जो क्या है, मैंने अपनी एडवेंचर गेम बनाई हुई है, अपनी टाइप स्क्रिप्ट पे कोडिंग की हुई है। अगर आपने ये गेम जाननी है तो डोंट वरी, आपके पास ऊपर अभी एक छोटा सा पॉपअप भी शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप ये एडवेंचर गेम कैसे बनाते हैं आप वो सीख सकते हैं। बट अभी नहीं सीखेगा क्योंकि अभी पहले अपलोड करना सीख लें। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले सबसे पहले तो इसको ओपन विद कोड कर देता हूं, चेक कर लेते हैं कि भाई हमारी ये जो एडवेंचर गेम है वो सही चल रही है या नहीं चल रही। तो मैं इसको यहां पे सबसे पहले रन कर देता हूं। रन करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहां पे सिंपली टाइप स्क्रिप्ट की कमांड फायर्स करनी है, दैट्स इट। ओके, ये परफेक्ट है। एंड यहां पे मैं लिखता हूं TSC स्पेस -W, W मीन्स वॉच। ओके, ये वॉच मोड में चला गया। अब यहां पे मैंने खाली अपनी एडवेंचर गेम को रन करना है, तो नोट एडवेंचर गेम, व्हाट इज योर नेम आ गया। तो मैं यहां पे लेट सपोज नाम लिख देता हूं, ओहो, अहमद शाह। एंड चूज योर ओपोनेंट, असैसिन, अटैक 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 अटैक, ड्रिंक पोशन, अटैक एंड परफेक्ट, यू वॉन। तो भाई ये वाली गेम तो मेरी एकदम परफेक्ट काम करी है, एकदम सही काम करी है। बट मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये कोड अब मुझे सेव करना है या स्टोर करना है, या मुझे ये कोड अपना गिटहब पे अपलोड करना है। तो चले आए, अब हम उसको ऊपर काम करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूं यहां से, इसको भी यहां से बंद कर देता हूं। तो यानी कि मेरी यहां तक कोडिंग तो एकदम परफेक्ट है, एकदम ओके। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ओके, यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है, सो सॉरी। परफेक्ट। मेरे यहाँ पे रेपोजिटरीज में कहीं पे भी मेरी एडवेंचर गेम यहाँ पे नहीं आ रही। ये देखें, मेरी यहाँ पे कहीं पे भी मेरी एडवेंचर गेम नहीं आ रही। तो भाई ये तो एकदम परफेक्ट है। तो अब एडवेंचर गेम को हमने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये फोल्डर है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा गिटहब के ऊपर, या आपने यहाँ पे आ जाना है फाइल के ऊपर। देन आपने फाइल पे आने के बाद क्या करना है, क्लोन रिपोजिटरी। ओके, सॉरी माय बैड। आपने फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आने के बाद आपने आना है ऐड लोकल रिपोजिटरी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो भाई आपसे रिपोजिटरी का पाथ मांगेगा। देन आपने इसको अपना पाथ देना है। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारा काम करने से पहले आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। तो भाई वो फाइल क्या है, आप सिंपली अपने फोल्डर को ओपन करेंगे। यहां पे मैं इसको सिंपली VS कोड पे ही ओपन कर रहा हूं। आपने यहां पे एक फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल का नाम क्या होगा, .get ignore, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर आप अपनी सारी वो वाली चीजें डालेंगे जो आप अपने गिटहब पे अपलोड नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल ये नोड मॉड्यूल्स हो गया, इसके मुझे कोई नीड नहीं है कि भाई ये क्या है, किस काम क्या आती है, भाई मुझे नहीं पता। मुझे गिट नोड मॉड्यूल जिसके अंदर स्टोर नहीं करना, और ये एक एक्स्ट्रा सा फोल्डर आ रहा है एडवेंचर गेम का, मुझे ये भी नहीं डालना इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, आपने सिंपली क्या करना है, आप यहां पे अपने कमेंट के लिए लिख दें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, नोड मॉड्यूल्स। मैंने नोड मॉड्यूल्स का एक कमेंट कर दिया। अब मैं इसको कैसे डालूंगा, मैं लिखूंगा क्या, नोड एज इट इज, मैं यहां पे लिख रहा हूं अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। एंड इसके अंदर जो कुछ भी है वो मुझे नहीं डालना,
ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स और उसके अंदर जो कुछ भी मुझे नहीं डालना, मैंने ये कर दिया। देन अगर आपने एक और नीचे जैसे ये एडवेंचर गेम लिखा हुआ है, ये भी नहीं अपलोड करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पे क्या करता हूं, लिख देता हूं एडवेंचर गेम, मुझे ये भी नहीं डालना। ठीक है, मैंने ये लिखा, इसको कर दिया यहां पे मैंने सेव। मैंने जैसे ही सेव किया तो अब जो मेरे ये वाला फोल्डर ये भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यानी कि ये इग्नोर होने लग गए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जावा स्क्रिप्ट की जो ये फाइल है ये भी ना आ जाए, ठीक है, अब मेरे पास तो एक ही आ रही है, अब अगर एक से ज्यादा जावा स्क्रिप्ट की फाइल हम लोग को अपलोड नहीं करें तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे .js, या अगर आपको ये बनाने में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई नोड मॉड्यूल कैसे बनाना है, तो इसका एक और आसान तरीका बता देता हूं। आप सिंपली जाएंगे कहां पे, चैट जीपीटी पे, और भाई यहां पे आप इसको सिंपली पूछ दो क्या, हाउ टू मेक गिट इग्नोर फाइल फॉर टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट दैट कंटेन्स नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ठीक है, मैंने इसको भाई बता दिया कि आप मुझे वो बता दो कि भाई कैसे गिट इग्नोर की फाइल बनाओ जिसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के जो मेरा टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स है, आप मुझे सिंपली बता दो। तो इसने बता दिया कि भाई आप सिंपली ऐसे कर दो कि आप अगर नोड मॉड्यूल्स आपको रिमूव करें तो आप ऐसे कर दो, और सिंपली आपने इसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो कि आपका जो एडिटर है उसकी फाइल्स को भी सेफ साइड पे आप वो रख दें। तो भाई ठीक है, हम जैसे VS कोड है .ida.dstore है, आप इसको भी हटा दें। अगर वो आपका कोई भी IDE यानी कि आपका कोई एडिटर है वो अपनी फाइल खुद से जनरेट करे तो आप उसको भी इग्नोर कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इसी को एज इट इज यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई नोड मॉड्यूल्स और उसके जो कुछ भी है आप उसको हटा दो। ये जो आपकी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल है उसको भी सारों को हटा दो, और VS कोड और आइडिया वगैरह को भी हटा दो, जो भी आपका IDE की फाइल है उसको। मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको यहां से सिंपली कर देता हूं सेव। परफेक्ट हो गया, यहां पे मेरा गिट इग्नोर की फाइल बन चुकी है। अब यहां पे हम चेक कर लेते हैं भाई अपने स्पेलिंग एकदम सही लिखी है, तो हाँ भाई गिट इग्नोर की स्पेलिंग भी हमने एकदम सही लिखी है, ये रही। अब हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं, ये आ गई हम लोग की गिट इग्नोर की फाइल। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो एडवेंचर गेम लिखा हुआ है ये भी ना आए इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको अगेन ओपन, और यहां पे मैंने गलती से उसे भी हटा दिया है, मैं यहां पे वो भी लिख देता हूं ADVENTURE एडवेंचर GAME। स्पेलिंग यही है भाई, हाँ जी स्पेलिंग यही है, परफेक्ट एंड सेफ। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। गिटहब डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा, ऐड लोकल रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा। अब मुझे इसको लोकल पाथ देनी है तो मैं चूज पे क्लिक करूंगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे आ गया। अब डेस्कटॉप पे कहां पर है वो, डेस्कटॉप पे भाई ये रही मेरी एडवेंचर गेम। मैं इसको क्लिक करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर करूंगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया भाई ये आ रहा है कि ये आपकी गिट रेपोजिटरी में नहीं है, तो क्या आप क्या करेंगे, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अ रेपोजिटरी हियर इंस्टेड। तो अगेन नाम उसने मुझे खुद से सजेस्ट कर दिया, गिट इग्नोर भी आ गया, परफेक्ट हो गया भाई, ये एकदम मेरा परफेक्ट बना हुआ है। मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, दिस डायग्राम टू बी अ गिट रेपोजिटरी, वुड यू लाइक टू ऐड दिस रिपोजिटरी इंस्टेड। या एक काम करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं, आप चाहे तो इसको कुछ भी नाम दे दे। मैं नाम दे रहा हूं एडवेंचर गेम या एडवेंचर -गेम, परफेक्ट, ये हो गया। मैं यहां पे कर देता हूं क्या, क्रिएट रेपोजिटरी। जैसे ही मैंने क्रिएट रेपोजिटरी किया, अब ये मेरी क्रिएट रेपोजिटरी होगी और ये पब्लिश का आ रहा है। मैं सिंपली क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं पब्लिश। ओके, ये मेरा साइन इन नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी। मैं इसको साइन इन कर देता हूं पहले, कंटिन्यू विद ब्राउजर। ये मुझे कह रहा है भाई साइन इन करने का, मैं ऑलरेडी साइन इन किया हुआ हूं, तो आपका भी ऐसा ही आएगा। देन ये आ गया ओपन गिटहब डेस्कटॉप, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। एंड बूम, हो गया है। मैं इसको क्या करता हूं, मैं सिंपली कर देता हूं क्या, पब्लिश रेपोजिटरी। जैसे ही मैंने पब्लिश रेपोजिटरी पे क्लिक किया है और अब ये मेरी रेपोजिटरी पब्लिश होना शुरू हो चुकी है, विच मीन्स कि ये जो मेरी रेपोजिटरी है अब मेरी जो मेरा गिटहब है वहां पे अपलोड हो चुकी होगी। तो चले आए चेक करते हैं।
ये रहा मेरा गिटहब। मैं जैसे यहाँ पे आके चेक करता हूं एंड ये रहा मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन हुआ है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इसको कर देता हूं रिफ्रेश। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहां पे मेरे पास एडवेंचर गेम आना चाहिए एंड बूम, ये आ गया मेरा एडवेंचर गेम। मैंने जैसे इसको ओपन किया एंड बूम गाइस, मेरे पास यहां पे मेरा सारा का सारा आ गया। मैंने एडवेंचर गेम को जो कि इग्नोर किया हुआ था, जैसे अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो भाई मेरे पास यहां पे एडवेंचर गेम का एक फोल्डर आ रहा है और एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए था। नोड मॉड्यूल्स इसलिए नहीं चाहिए कि आपके पास जो जो पैकेजेस होते हैं वो आपके ऑलरेडी यहाँ पे package.json के अंदर इंस्टॉल होते हैं, तो आप सिंपली उसको npmi करके चला सकते हैं। वो मैं अभी आपको इसमें चला के भी बताऊंगा। देन मेरा अब ये रहा एडवेंचर गेम, इसको मैंने इग्नोर किया हुआ था और नोड मॉड्यूल्स को मैंने इग्नोर किया हुआ था। तो यहां पे देखें तो भाई यहाँ पे एडवेंचर गेम और नोड मॉड्यूल कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सिंपली मेरे पास पूरा का पूरा जो इन दो फोल्डर्स के अलावा के कोड है, ये चीज और ये पूरी आ रही है, और यही चीज मेरे पास यहाँ पे भी आ रही है भाई। सॉरी, ये रही। तो कितने आसानी से आपने यहाँ पे एडवेंचर गेम अपनी अपलोड कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे, अब इसका एक और मजेदार चीज आती है। क्या? मैं इसको ओपन विद कोड कर देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूं, कोई भी, लेट सपोज मैंने यहाँ पे इवन एक यहाँ पे क्या करता हूं, इसको CLS TS ओहो सॉरी TSC स्पेस -W। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पे मैं कोई भी चेंजेस कर दूं, ठीक है। इवन के मैं यहां पे एक इवन कमेंट कर देता हूं, फॉर द सेक ऑफ गिटहब डेस्कटॉप। सही है, और सेव कर दिया मैंने उसको। इवन ही कमेंट है, मेरे कोड पे कहीं पे भी रन नहीं होगा। बट मजेदार चीज यहां पे हुई गिटहब डेस्कटॉप पे, इसने चेक कर लिया कि भाई आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पे कमेंट आया है और यही कमेंट आपका जावा स्क्रिप्ट में भी आया है। ये फौरन कह देगा कि भाई अब आपने क्या करना है, आपने इसको पुश करना है या नहीं करना। तो भाई हमने इसको पुश करना है। पुश कैसे करेंगे हम? यहाँ पे सिंपली आपने जो भी अपडेट की हुई होगी आप वो यहाँ पे कमेंट कर देंगे। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, एडिट अपडेटेड लाइन, या सीधा आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो की सेक के लिए सिंपली लिख देता हूं अपडेटेड कोड। ये कमेंट लिखना आपने जरूरी है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपने यहाँ पे कर देना है कमिट टू मेन, एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुश कर देंगे। जैसे ही आप पुश करेंगे ये क्या करेगा, ये आपका जो नया वाला कोड है उसे पुश कर देगा, विच मीन्स जो चेंज आप करेंगे वो चेंज वहां पे आ जाएगा। कैसे? अब मैं आ जाता हूं गूगल के ऊपर, और जैसे ही मैं आता हूं adventuregame.ts के ऊपर, तो भाई ये देखिएगा यहाँ पे भी ये आ गया कमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट आ रहा है, परफेक्ट हो गया भाई, यहाँ पे आ रहा है कमेंट। ठीक, ये रहा मेरा adventuregame.ts। इसको मैं ओपन करता हूं तो ये भाई ये आ रहा मेरा कमेंट, फॉर द सेक ऑफ गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, अब मुझे ये वाला कमेंट हटाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस आ जाता हूं VS कोड के ऊपर, और इसको कोड को भी क्या करता हूं, सिंपली यहां से रिमूव कर देता हूं एंड सेव कर देता हूं। सेव जैसे ही सेव किया तो भाई अब ये चेंजेस भी मेरी गिटहब के अंदर आ गई। मैंने लाइन ऐड करके लाइन रिमूव कर दी, ये भी गिटहब को पता चल गया। ये इतना स्मार्ट है कि इसको पता लग गया कि भाई यहाँ पे कोड के अंदर चेंज आ गया है। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूं अगेन कमेंट वही सेम रख देता हूं, अपडेटेड कोड एंड कमिट टू मेन एंड अगेन पुश। जैसे ही मैंने पुश किया अब ये मेरा नया वाला कोड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, और वो पुराने वाले कोड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। कैसे? अब मैं आता हूं अपने गिटहब के ऊपर। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, adventuregame.ts को ओपन करता हूं, तो भाई ये देखें यहां पे अब मेरा वो कमेंट नहीं आ रहा, ये यहां पे मेरा नया वाला कोड आ गया। कैसे? अभी पुश किया है तो भाई ये आ गया 1 मिनट को, हिस्ट्री भी आ गई पूरी। आप चाहे तो यहां से हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं अपनी, कि आपने क्या क्या चीजें चेंज की है, क्या क्या चीजें बनाई है। तो भाई यहाँ पे ये देखें मैंने पहले वो बनाया, रेपो क्रिएट की थी तो ये आ गई। देन मैंने रेपो को अपडेट किया, कमेंट किया तो ये आ गया। देन अभी कमेंट किया तो ये आ गया कमिट नाउ। तो ये था भाई आपका गिटहब डेस्कटॉप का कमाल। अब एक और मजेदार चीज बताता हूं, वो क्या है, वो ये है कि मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं, और इसको यहां से लेट सपोज यहां से मैं अभी क्या करता हूं, रिमूव कर देता हूं, रिमूव।
परफेक्ट, यहां से मैंने रिमूव कर दिए। और ये खाली आपको समझाने के लिए, ये जो मेरी एडवेंचर गेम है इसको मैं यहां से क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। ये जो भी मैं अपनी रेपोजिटरी है जानबूझ के डिलीट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग को समझाने के लिए। ये थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये डिलीट हो जाए। एंड बूम, हमारी ये रेपोजिटरी डिलीट हो चुकी है, मेरे जो भी कोडिंग थी वो जा चुकी है। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास वो एडवेंचर को जो गेम है उसका कोड आ जाए, तो वो मैं कैसे लूंगा? मैं क्या करता हूं, मैं गिटहब डेस्कटॉप पे जाऊंगा। अब सिंपली मुझे उसको क्लोन करवानी है, तो क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा और ये आ रहा है क्लोन रेपोजिटरी। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो भाई ये मेरा github.com पे आ गया। मैं अब मुझे अपनी रेपोजिटरी को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैंने यहाँ पे एडवेंचर गेम के नाम से बनाया है। तो भाई क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली सर्च कर देता हूं। किस नाम से आ रही है भाई, एडवेंचर गेम। ओके, एडवेंचर गेम, परफेक्ट। अहमद शाह एंड एडवेंचर गेम। ओहो, सो सॉरी। रेपोजिटरी किस नाम से आ रही है भाई, ये एडवेंचर गेम के नाम से आ रही है। तो यहाँ पे भैया आ गई एडवेंचर गेम, इस पे क्लिक किया मैंने, सही है, चूज कर दिया। और यहाँ पे ओहो, इस पे क्लिक किया एंड इसको क्या करूंगा भाई, अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, क्लोन कर दूंगा। कैसे क्लोन? जैसे ही मैंने क्लोन पे क्लिक किया तो अब ये क्या करेगा, ये मेरी रेपोजिटरी को क्लोन कर रहा है, वो लेके आ रहा है, क्योंकि मैं तो डिलीट कर चुका था। अब डिलीट कर दिया तो इसको चाहिए, तो भाई ये इसने क्लोन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, ओपन विद VS कोड किया मैंने, तो भाई ये आ गई मेरी पूरी के पूरी रेपोजिटरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। एंड कहां गई, सो सॉरी। ओके, ये आ गए मेरे एडवेंचर गेम। सो सॉरी, ये ऊपर एकदम कॉर्नर पे थी तो मुझे नजर नहीं आ रही थी, माय बैड। तो भाई वो जो मेरा गिटहब डेस्कटॉप में से मैंने क्लोन करवाया है, वो मैंने उसको पाथ दे दिया डेस्कटॉप की, तो ये मेरे यहाँ पे आ गया। मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूं तो जो मैंने किया था कोड वो ये रहा, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है, तो रन कैसे करूंगा, मैं सिंपली इसको यहाँ पे VS कोड पे रन ओपन कर देता हूं। यहाँ पे मेरे पास भाई नोड मॉड्यूल्स और तो नहीं है, तो भाई यहाँ पे विच मीन्स अगर मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ TSC स्पेस -W, तो ये तो वॉच भी नहीं करेगा एंड एरर आ गया सारा, ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, नोड एडवेंचर गेम .js को रन करता हूं, तो भाई यहां पे भी एरर आ गया कि मॉड्यूल फाउंड नहीं हो रहे। तो अब क्या करेंगे हम, तो भाई वो इसलिए फाउंड नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल ही नहीं है। तो क्या अब हम बार बार ढूंढेंगे कि हमने कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया हुआ था। अब इसमें तो मुझे पता है मैंने सिर्फ 2 पैकेज इंस्टॉल किए हुए, एक चॉक और एक इंक्वायरर। तो अगर आपने मल्टीपल या बहुत सारे किए हुए हैं तो आपको वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड फायर करेंगे। वो क्या है, वो कमांड है npm i। ये क्या करेगा, ये जितने भी पैकेजेस है वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे पैकेजेस को ये इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे ही मैंने npm i लिखा, ये यहाँ पे मेरे सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होना शुरू हो गए। वेल, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी ही जल्दी ये इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। एंड बूम गाइस, हम लोग के जितने भी पैकेजेस थे वो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे नॉट मॉड्यूल्स भी आ चुका है। तो भाई ये आ गया मेरा नॉट मॉड्यूल्स एंड ये रहे सारी की सारी चीजें। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं कैसे, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूं, नोड नोड एडवेंचर गेम .js एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे रन होना चाहिए। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड बूम, मेरे पास ये ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा कोड चलने लग गया है। तो कितना आसान था, मैंने
अपनी जानबूझ के रेपो को डिलीट किया ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई ये एकदम सही काम कर रहा है या नहीं। तो भाई ये आपके पास फायदा होता है, आपके पास ये कोड अब मेरे पास सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया वो ये है कि भाई आपने अपनी इस रेपोजिटरी को प्राइवेट उस सूरत में रखना है जब आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अगर आप ये रेपोजिटरी का लिंक किसी के साथ शेयर करना चाह रहे तो आप उसको प्राइवेट ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो भाई आप उसको कैसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो भाई अब मैंने तो गलती से उसको प्राइवेट कर दिया, तो इसको पब्लिक कैसे किया जाए। तो भाई एक तरीका तो सबसे आसान है, आप एक और रेपोजिटरी इसी को दोबारा अपलोड कर दें और उसको प्राइवेट ना कीजिएगा। कैसे, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं इसके। भाई पहला तरीका बता देता हूं जो कि आसान है। अगेन गिटहब पे आ जाना है, गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर, और गिटहब डेस्कटॉप पे आने के बाद क्या करना है, फाइल एड लोकल रिपोजिटरी का पाथ देना है। मैं वही डेस्कटॉप के ऊपर जो कि है कहां गई मेरी एडवेंचर गेम, इसी को ही दे रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं। देन इसको मैं सिंपली कर देता हूं क्रिएट अ रेपोजिटरी। अब मुझे इसका नाम क्योंकि चेंज कर देना है तो मैं इसको कर देता हूं एडवेंचर गेम पब्लिक। ठीक है, एडवेंचर गेम पब्लिक कर देना है। एंड जैसे ही मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे करता हूं तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन आना चाहिए, और ओके माय बैड, मेरा ख्याल है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ओके परफेक्ट, गड़बड़ कोई नहीं की थी। यहाँ पे ये मेरे पास शो नहीं होता। मैंने क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश रेपोजिटरी के ऊपर। तो भाई ये आ रहा है कीप दिस कोड प्राइवेट। आपने इस कोड को प्राइवेट नहीं करना, आपने सिंपली इसको अनचेक कर देना है। और यहाँ पे मैं इसको सिंपली नाम भी चेंज कर देता हूँ पब्लिक। और मैं जैसे इसको करता हूँ पब्लिश रेपोजिटरी, तो भाई ये वाली रेपोजिटरी मेरी अब दोबारा उसके अंदर अपलोड हो जाएगी, बट इस मर्तबा वो प्राइवेट नहीं होगी, वो क्या होगी, पब्लिक होगी। कैसे, चले आए अब हम चेक कर लेते हैं। मैं आ जाता हूं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर और यहां पे सिंपली गिटहब पे आ गया। मैं यहां पे आ जाता हूं, मैं अपनी क्या करता हूं रेपोजिटरीज पे आ जाता हूं, एंड बूम, ये आ गई मेरे पास एडवेंचर गेम पब्लिक। कितना आसान था। बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप इसी को ही पब्लिक करना चाह रहे, तो भाई वो तरीका भी आसान है। वो कैसे है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे आ जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया डेंजर जोन। आपने यहां से अपना सब कुछ छेड़ना है। कैसे, अगर आप रेपोजिटरी को डिलीट करना चाह रहे तो आप ये इस पे क्लिक कर देंगे, डिलीट दिस रेपोजिटरी। देन ये आप इसको फर्दर मूव ऑन कर जाएंगे। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई हैव रेड द एग्रीमेंट, एंड सिंपली ये जो नाम है एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी करके इसको क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। बट अभी हमने विजिबिलिटी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये चेंज विजिबिलिटी आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा और ये कर दूंगा चेंज टू पब्लिक। जैसे ही पब्लिक करूंगा और ये आ गया आई वांट टू मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक, जैसे इस पे क्लिक करूंगा एंड आई हैव रेड द अंडरस्टैंड दीस फैक्ट्स, जैसे ही क्लिक करूंगा एंड इस पे क्लिक करूंगा एंड बूम, मेरी रेपोजिटरी यहां पे पब्लिक हो चुकी है। जैसे ही मैं बैक करता हूं और अगेन अपने अब सारी रेपोजिटरीज आपको बताता हूं, तो बूम, मेरे पास ये वाली रेपोजिटरी मेरी पब्लिक हो चुकी है। तो अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो चले मैं आपको डिलीट भी करके बता देता हूं। आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डेंजर जोन में आ जाएंगे, डिलीट दिस रेपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस, आई हैव रेड इट, एंड एज इट इज ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपने लिख देना है। कैसे, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं। ये हो गया। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा एंड बूम, मेरी रेपोजिटरी डिलीट हो चुकी है। तो कितना आसान था। अब आप चाहे तो आप इस रेपोजिटरी का लिंक भी आप शेयर कैसे कर सकते हैं। शेयर ऐसे कर सकते हैं कि आपने सिंपली जाना है कोड के ऊपर और ये आपके पास लिंक आ रहा है, आप इस लिंक को कॉपी कर देंगे और किसी के भी साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वो आपका डायरेक्टली आपकी गिटहब की इस रेपोजिटरी के पेज पे आ जाएगा। कैसे, अब मैं यहाँ पे अगर लिंक कॉपी कर दूं और अगर मैं अपने आप को यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करूं तो इट मींस कि मेरा यहाँ पे गिटहब नहीं खुला हुआ। मैं जैसे इसको पेस्ट करके रन करता हूं एंड बूम, ये आ गया मेरे पास लिंक।
बट यही चीज अगर मैं प्राइवेट के साथ करता हूं, कैसे? मैं अगर बैक कर देता हूं मेरी कोई प्राइवेट रेपोजिटरी, दैट सपोज ये रही, मैं इसको ओपन कर देता हूं और यहां पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, कोड पे क्लिक करता हूं, ये मेरे लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करता हूं और यहां पे अब अगेन मैं इसको पेस्ट करके रन करता हूं। तो अगर प्राइवेट होगी तो भाई ये देखें, ये यहां पे नहीं आएगी। इवन अगर आप साइन इन भी कर जाएंगे तो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने प्राइवेट की हुई है। मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ मुझे ही शो और किसी को शो ना हो। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।